चांद रहेगा, दामनी तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, दामनी तेरा नाम रहेगा। We want justice, justice। जब तक सूरज चांद रहेगा, दामनी तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, दामनी तेरा नाम रहेगा। नमस्कार, मैं रविश कुमार। अमानत, करिश्मा, निर्भय, दामिनी, कितने नाम मिल गए उसे, मगर एक जिंदगी नहीं मिल सकी। अब वो हमारे बीच नहीं है और इसी खालीपन के साथ ये कार्यक्रम आपके बीच लेकर आ रहा हूँ। दिल्ली गैंगरेप की घटना ने हम सबको कई स्तरों पर झकझोरा है, कई सवाल उभरे हैं, लेकिन आज हम उस पहलू पर बात करना चाहते हैं कि अमानत के साथ हुई घटना के विरोध पर निकले लोगों की भावनाओं को लोकतंत्र की मौजूदा परिभाषाओं से हम समझ सकते हैं या नहीं। यही कि वो लोग जिन्होंने इंडिया गेट के बैरिकेड को धकेलकर रायसीना तक पहुंचा दिया, वो राजनीतिक थे या नहीं थे? क्या रायसीना पर जमा लोगों को हम मनमानी भीड़ के तौर पर ही देखते रहेंगे? क्यों कुछ लोगों ने कहा कि यह भीड़ है, राजनीतिक नहीं है बल्कि एंटी पॉलिटिकल है, राजनीति के खिलाफ ही है, इनका कोई नेता नहीं है, ये आज आए थे और कल चले जाएंगे। वैसे तो हर रैली अपने समय के बाद लौट ही जाती है। क्या मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बाहर की किसी सामूहिक गतिविधि को आप राजनीति कहेंगे या नहीं कहेंगे? क्या आप प्रदर्शनकारियों को उनके पहनावे, खाने पीने की आदतों से पहचाना जाएगा या उनके उठाए मुद्दों और उनकी संवेदनशीलता से? पिछले 2 साल से दिल्ली में और पूरी दुनिया में इस तरह के प्रदर्शनों ने राजनीति की मौजूदा समझ को चुनौती दी है। क्या यह वक्त है राजनीति को समझने के लिए, उसकी संभावनाओं और आशंकाओं की बुनियादी बातों पर फिर से विचार करने के लिए? इसी कोशिश में आज हमारे साथ कुछ प्रबुद्ध जन हैं जो राजनीति, लोकतंत्र और सिस्टम के बारे में लिखते पढ़ते रहते हैं। हम उन्हीं से आज बात करेंगे। लोकतंत्र 2012 में हमारे साथ गौतम नवलखा साहब हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता। मृदुला मुखर्जी हैं, इतिहासकार। डॉक्टर एस नारायण राव साहब हैं, आप डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। और बीच में आदित्य निगम जी हैं हमारे साथ, CSDS और पॉलिटिकल साइंटिस्ट, राजनीतिक विद्वान हमारे साथ हैं। आदित्य, मैं आपसे ही शुरू करना चाहता हूं। आपको लाने का मकसद यही था, जब मैं काफिला पर आपके लेख को पढ़ रहा था तो आप जब रायसीना पे लोग गए थे तो उनको आपने काफ़ी संभावनाओं के साथ देखा था, एक सकारात्मक रूप से देखा था, वैसे नहीं जैसे बाकी लोग देख रहे थे। क्या वजह थी और क्यों कुछ लोगों को ये लगा कि ये लोकतंत्र के लिए खराब है? उसकी जो अपनी पूरी मान्यताएं हैं कि कैसे आप प्रदर्शन करेंगे, कैसे ज्ञापन देंगे, ऐसा कुछ भी इसमें तय नहीं है। और ये जो तय नहीं है ये कुछ भी हो सकती है, कब भीड़ अराजकता में बदल जाए। इन सब के खिलाफ क्यों आपको इनमें संभावनाएं नजर आ रही थी? देखिए, लोकतंत्र से हम लोग जो आमतौर पे समझते हैं, हमें लगता है कोई शासन पद्धति है, ये कोई खास तरीका है, इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं। लेकिन 20वीं सदी के इतिहास ने दिखाया है कि दरअसल लोकतंत्र के नाम पर, अवाम की हुकूमत के नाम पर हमेशा कुछ लोग ही हुकूमत करते हैं। वो चाहे पार्टियों के नेता हों, वो चाहे नुमाइंदगी का दावा करने वाले लोग हों, और किसी भी जगह पे आज दुनिया भर पे ये सिस्टम जो है ये चरमरा रहा है। राजनीतिक दल जो एक तरह से पूरी जमहूरियत के उसको हड़प चुके थे, वो आज उन पे सवालिया निशान है। आज हर नुमाइंदे पे सवालिया निशान है। और हर जगह हुजूम जो हैं वो पार्टियों को बिला उनसे सलाह मशवरा किए सड़कों पे निकल रहे हैं। ये आपने पूरे अरब दुनिया में देखा, ये हमने अमेरिका में देखा, ये हमने स्पेन के इंडिग्नाडोस के आंदोलनों में देखा और खुद हमारे यहाँ पे देखा। क्या आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल भीड़ है? देखिए, क्योंकि जब ये जब मैं सवाल पूछ रहा हूं तो मेरे सामने रामदेव का आंदोलन भी है, अन्ना का भी आंदोलन है, और ये भी एक व्यापक अर्थ में देखें तो हर चीज पॉलिटिकल है। जो भी अपना दावा पेश कर रहा है वो राजनीति कर रहा है एक अर्थ में। जब आप ये कह रहे हैं कि हमें कानून में बदलाव चाहिए, जब आप ये कह रहे हैं कि राजनीति की व्यवस्था जो है ये सुचारू नहीं है, और जिस तरीके से रेप केसेस को होते आए हैं, वो सारी पद्धति बदलने की जरूरत है। तो ये एक मायने में सियासत है। मृदुला, आपको भी ये लगता है कि जो सियासत है वो राजनीतिक दल के दायरे से बाहर है? क्या आपको भी लगता है कि इसमें अराजकता के तत्व कभी भी उभर सकते हैं? मैं इसमें इसलिए सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि हरीश खरे ने हिंदू में लिखा है कि ये एक नया चलन है कि आप
कहीं से लाइसेंस ले लेते हैं और सिस्टम पर इतना अविश्वास व्यक्त करते हैं और कुछ भी आकर कहते हैं कि हमारी शर्तों पे हमारे साथ तय करो, बात करो। मेरे ख्याल में इतना सीधा साधा मामला नहीं है और ना ही मुझे लगता है कि ये कोई अभी शुरू हुआ है। जन आंदोलन हर तरह के 19वीं रेवोल्यूशंस बहुत बड़े बड़े हुए हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, चाइनीज़ रेवोल्यूशन हुआ, इंडिया में हमारा स्वतंत्रता संग्राम इतना बड़ा हुआ। ये तो नहीं है कि उसमें जो आंदोलन होते थे उसमें हर व्यक्ति जो है वो पहले से ट्रेन होके पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू आता था। जन आंदोलन का मतलब ही ये है कि जनता के अपने जो उमंगे हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनका जो गुस्सा है, उस आंदोलन में झलकता है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.